आगे बढ़ते रहेगी। हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ज़िंदगी का नाम ही है आगे बढ़ना फडणवीस जी, और आप लोग बढ़ रहे हैं आगे। लेकिन हुआ यूं कि ये सारी चीज़ के बीच में भी आरोप लगे आपके ऊपर, और आरोप ये लगे कि इतनी जल्दी फडणवीस जी ने सुनीत्रा पवार को डेप्यूटी सीएम बना दिया कि मौका ही नहीं दिया शरद पवार को जो वो करना चाह रहे थे। शायद उस वक्त विलय की बात हो रही थी दोनों गुटों के बीच में। शायद अगर आप थोड़ा समय दे देते तो विलय हो भी जाता, और अगर ऐसा होता तो शरद पवार के चुने हुए कोई इंसान आपके डिप्टी सीएम होते, सुनेत्रा सुनेत्रा पवार नहीं होती। पर आपने ये मौका शरद पवार को दिया नहीं। वंस अगेन यू स्नैच्ड इट फ्रॉम राइट अंडर हिज नोज, व्हिच यू आर वेरी स्मार्ट एट डूइंग। तो ये तो आरोप आपके ऊपर लगे, क्या कहें। देखिए रॉन्ग नंबर है, क्योंकि उनकी पार्टी है, मेरी पार्टी थोड़ी है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने बैठकर ये निर्णय किया कि सुनेत्रा पवार जी को डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर बनना चाहिए। डेट उन्होंने तय की, वो मेरे पास आए, उन्होंने मुझे कागज़ दिया, उन्होंने कहा कि इस डेट को करना है। हमारे को कोई आपत्ति नहीं थी, हम्म। उन्होंने कहा तो हमने उसको हाँ पड़ी। इसलिए ये कोई निर्णय हमने किया हुआ निर्णय नहीं है, ये उनकी पार्टी ने किया हुआ निर्णय है। और कभी कभी वक्त का एक तकाजा होता है। अब देखिए, आपको याद होगा कि जिस समय स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा जी की बहुत ही हत्या हुई थी, एक बिल्कुल जिसको घृणास्पद कह सकते हैं, इस प्रकार की उनकी हत्या हुई थी। और उसके बाद क्योंकि उस समय की कांग्रेस पार्टी को ये लगा हम्म। कि तुरंत हम लोगों ने राजीव जी के हाथ में कमान देनी जी। चाहिए, हम्म। तो उस बर्बरतापूर्ण हत्या के बाद उसी दिन शायद, मुझे नहीं लगता है कि राजीव जी भी उस मानसिकता में रहे होंगे, लेकिन पार्टी ने तय किया और उसी दिन राजीव जी ने शपथ ली। जी। राजनीति में कई बार पार्टी जो निर्णय करती है उस निर्णय के साथ सबको खड़ा होना पड़ता है। वो उनके पार्टी ने मिलकर ये निर्णय किया, तो हमारे साथी है, उनके निर्णय को हमने मान्य किया। पर उस वक्त एक वीडियो रिलीज किया गया था। ये अजीत पवार जी के जाने के मुझे लगता है एक ही दिन बाद एक वीडियो रिलीज हुआ था शरद पवार जी के एनसीपी गुट के द्वारा। उसमें अजीत पवार जी बैठे हैं, शरद पवार जी बैठे हैं, सबके बीच में बातचीत हो रही है। उन्होंने क्लेम किया 17 जनवरी की वीडियो थी, एज रिसेंट एज दैट, जस्ट अबाउट 10 days बिफोर ही पास्ड अवे। और ये विलय की बातें हो रही थी। वो वीडियो तो अब सबने चलाया उस दिन। मैं आपसे जानना चाहती हूँ उसमें कितनी सच्चाई है ये वीडियो। कि पहली बात तो यह है कि सभी ने राष्ट्रवादी कांग्रेस के स्पष्ट किया कि वो जो वीडियो था वो एआई इन एग्रीकल्चर का एक प्रदर्शन बारामती में होने वाला था, हम्म। उस प्रदर्शन की मीटिंग का वीडियो था, हम्म। कोई विलय की मीटिंग का वीडियो नहीं था। ये सबने स्पष्ट किया, बाद में इधर के लोगों ने भी माना कि उसका। लेकिन मैं इतना ही कह सकता हूँ कि वापिस ये रॉन्ग नंबर है। विलय की बात अगर उन दोनों में हो रही है तो उससे हमारा कोई संबंध नहीं था। हाँ, मैंने ज़रूर कहा कि अगर विलय की बात फाइनल होती तो अजीत दादा को हमको तो पूछना पड़ता ना जी। कि हमारे साथ वो, अगर उन्होंने हमको, हमारे से ऐसी कोई परमिशन नहीं ली थी कि भाई इस डेट को मुझे विलय करना है तो आप लोगों की हामी है कि नहीं, क्योंकि हम आपके साथ हैं, ऐसी मेरे से कोई बात नहीं हुई थी। बाकी उनकी कोई अगर आपस में बात हुई हो या कोई बहुत उनकी सीक्रेट बात हुई हो, मुझे जानकारी नहीं है। ये रोहित पवार जी जो पिछले कुछ दिनों से लगे हुए हैं ये बोलने के लिए कि साजिश थी, उनकी हत्या की गई है, उस बारे में क्या कहेंगे। देखिए, मैंने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा है कि इसकी जांच डीजीसीए कर रहा है, डीजी एयर सेफ्टी कर रहे हैं। हम लोगों ने सीआईडी की जांच शुरू की है। उनके घर वालों ने मांग की तो हमने सीबीआई को कहा है कि आप जांच कीजिए। मैंने ये कहा है कि जिसके जिसके मन में जो जो शंकाएं हैं, वो सारी शंकाएं वो डीजीसीए को भेजे और उसके ऊपर उनसे जवाब मांगे। आज श्री रोहित पवार, इन्होंने मेरी भी मुलाकात की, उन्होंने मुझे एक पत्र दिया है। जी। उनका जो पत्र है उसमें जो शंकाएं उन्होंने व्यक्त की है, उस पत्र को मैं मेरा पत्र जोड़कर डीजीसीए को भेजने वाला हूं और उनको कहने वाला हूं इन सब मुद्दों की भी जांच की जाए। डू यू सस्पेक्ट फाउल प्ले। कि पहली बात तो यह है कि अभी जब जांच चल रही है तो हमने कोई पतंगबाजी करना ऐसे मामले में ठीक नहीं होता है। ये बहुत सेंसिटिव मामला है और अल्टीमेटली जो व्यक्ति मृत है उस व्यक्ति की डिग्निटी का भी विचार हमको करना पड़ता है और उसके परिवार के भी जो डिग्निटी है उसका विचार हमको करना पड़ता है। तो मुझे लगता है कि इस पर हम लोग पतंगबाजी करें,
हवाई फायर करे, ये मुझे सही नहीं लगता, इसलिए मैं इसके ऊपर कोई कमेंट नहीं करूंगा। ठीक है, लेट्स चेंज द टॉपिक. हाउ वाज Davos?